नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कक्षा 7 का जो विज्ञान विषय का है मॉडल प्रश्न पत्र। इस मॉडल प्रश्न पत्र का हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे। साथियों, यह पेपर आपके एग्जाम वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। तो चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है। तो यहाँ पर जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप है उसका नाम जो सही ऑप्शन है घटपर्णी। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। सही उत्तर होगा अ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके ऊन प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बकरी, यॉक, ऊंट तथा घने बालों वाला कुत्ता। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ई, घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट है चाल का मूल मात्रक है। तो यहाँ पर चाल का जो मूल मात्रक है सही उत्तर होगा ई, मीटर सेकेंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5 नंबर, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो यहाँ पर जो मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान होता सही उत्तर होगा आ, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है साथियों, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है अ तथा आ दोनों सही है। मोम का पिघलना रासायनिक तथा भौतिक दोनों परिवर्तन है। सही उत्तर होगा ई। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। तो यहाँ पर जो चेन्नई, मैंगलोर तथा पुरी, इन 3 जगहों पर चक्रवात आने की संभावना है तथा अमृतसर ऐसा स्थान है जहाँ पर चक्रवात आने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि अमृतसर समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। तो चक्रवात समुद्र के किनारे आते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में वर्ण विद्यमान की संख्या होती है 7। इसका एक सूत्र है बेनी आह पिनाला। ध्यान रखना, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा आप याद कर सकते हो बेनी आह पिनाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9 नंबर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पर विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो सत्यापित किया था हैंस क्रिश्चियन आस्टेड ने। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, पादप का जनन भाग होता है। तो यहाँ पर पादप का जनन भाग होता है, सही उत्तर होगा ई, पुष्प। नेक्स्ट साथियों, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। शब्द हैं जलवायु, रासायनिक, फेफड़ों, असमान, रोमंथी, पथमापी, समतल, सेल्सियस, फ्यूज तथा एमिनोबल। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है धूम्रपान हमारे रिक्त स्थान में आएगा फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट है 12 नंबर, पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती हैं। 13 नंबर है दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा जलवायु। नेक्स्ट है आगे, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला 15 नंबर है सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगला है 16 नंबर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। यहाँ रिक्त स्थान में फ्यूज आएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी से मापते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर, घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। तो साथियों इस प्रकार ये जो रिक्त स्थान है इसको आपको पूर्ति करना है। नेक्स्ट आगे, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। यहाँ पर आपको सेल्सियस लिखना है। इस प्रकार रिक्त स्थानों से संबंधित क्वेश्चन को आपको पूर्ण करना है। साथियों वीडियो पर बने रहे तथा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आगे है निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। तो यहाँ पर सत्य और असत्य के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके, तो देख लेते हैं। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है, यह कथन एकदम सत्य है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में सत्य लिखना है। नेक्स्ट 22 नंबर, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानता रेशे कहते हैं, यह कथन भी सत्य है। यहाँ सत्य लिखना है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, यह कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य लिखना है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, यह कथन सत्य है।
पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है वायु गर्म होने पर प्रसारित होती हैं और ठंडा होने पर संकुचित होती हैं, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है 27 नंबर, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह कथन भी असत्य है। नेक्स्ट है 28 नंबर, युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है 29 नंबर, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती हैं, यह कथन सत्य है, यहाँ सत्य लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह कथन असत्य है। साथियों, इस प्रकार आपको सत्य तथा असत्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, इनका आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे साथियों वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए ये पेपर एक वरदान साबित होगा, इससे आप अच्छी प्रकार से वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर लेंगे और निश्चित ही आपके ये परीक्षा के अंदर पूरी तरह से आने की संभावना है। नेक्स्ट आगे है उचित शब्द समूह के कथन से मिलान करना है आपको, कथन के मिलान से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ अमरबेल का आपको मिलान करना है परजीवी से, सहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट भोजन से, कार्बोहाइड्रेट का शर्करा से, लाला ग्रंथि का लार से, याक का ऊन देने वाले जंतु से। नेक्स्ट आगे 36 नंबर क्वेश्चन आपके 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। तो क्वेश्चन है विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के जो 2 प्रभाव है, एक चुंबकीय प्रभाव, दूसरा रासायनिक प्रभाव। नेक्स्ट आगे 37 नंबर, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखी जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं के अक्षरों जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के जो दर्पण बिल्कुल वैसे लगते हैं, उनमें है AIOM WM तथा R। ये सेम टू सेम प्रतिबिंब को बिल्कुल उल्टा कर देने, बिल्कुल उसी प्रकार के लगेंगे। नेक्स्ट आगे 38 नंबर, पराकण किसे कहते हैं। तो पराकण का अर्थ आपको लिखना है, परागकणों के परागकोश से पुष्प के प्रतीकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। नेक्स्ट है आगे 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न स्थिति के लिए गति से दूरी ग्राफ की भौतिक आकृति बनाइए। तो यहाँ पर एक नियत चाल से गति करती हुई कार। तो यहाँ O से X आपको समय बताना है तथा O से Y की दूरी बतानी है। तो यहाँ पर दूरी माइनस समय ग्राफ का बताना है। नेक्स्ट है आगे शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है। तो इसका सीधा सा उत्तर आपको लिखना है, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है आगे 41 नंबर क्वेश्चन, मौसम और जलवायु में किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है, क्योंकि मौसम की स्थिति सुबह अलग होती, दोपहर अलग होती और शाम को अलग होती। तो यहाँ पर जलवायु भी आपको बता दें कि जलवायु का अर्थ ये होता है कि किसी समयावधि की दीर्घकालीन अवधि के अंदर जो परिवर्तन होता है वो जलवायु कहलाता है तथा अल्पकालीन परिवर्तन मौसम कहलाता है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर ऊष्मा चालक के जो 2 उदाहरण हैं, लोहा तथा सिल्वर, ये ऊष्मा चालक के उदाहरण है, तथा ऊष्मारोधी के लकड़ी तथा हवा, ये ऊष्मारोधी के उदाहरण। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ऊन कटाई तथा रेशम कीट पालन का आपको अर्थ लिखना है। तो ऊन कटाई का अर्थ है पशु के शरीर से बाल उतारना, ऊन कटाई कहलाता है, तथा रेशम कीट पालन यानी कि रेशों के कीट को पालना। नेक्स्ट साथियों 44 नंबर क्वेश्चन, भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भोजन के प्रमुख अवयव हैं, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण तथा खनिज भोजन के प्रमुख अवयव हैं। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो जीवों को जो खाद की आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए जीवों को खाद की आवश्यकता होती है। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, जो आपके लिए निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर है, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर हमें लिखना है कि हमें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, 1 नंबर पॉइंट है। दूसरा, हमें अपना घरेलू सामान, पालतू पशुओं, वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हमें आपातकालीन सेवाओं में पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों, टेलीफोन नंबर आदि की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। इस प्रकार हमें चक्रवात से बचाव के उपाय करते रहने चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों 47 नंबर क्वेश्चन, पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पर लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताना है। तो जनन 2 प्रकार होते हैं पादपों में, एक अलैंगिक जनन यानी कि में पादप बिना बीजों के ही नए पादप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि दूसरा है लैंगिक जनन, इसमें नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इसको लैंगिक अलैंगिक जनन में आपको अंतर स्पष्ट करना है।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन परिस्थितियों में कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, इससे सारे परिपथ में धन टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, इससे सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। इसके विपरीत जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 7 का जो विज्ञान विषय का पेपर है, इस विज्ञान विषय के मॉडल पेपर के बारे में आपके अध्ययन करवाएं। साथियों, ये पेपर आपके लिए वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से एक वरदान साबित होगा, इसे आप अच्छी प्रकार से क्लियर करें। साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं शीघ्र ही नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।